I'm Shubham. I'm the founder of SK Designs. SK Designs basically deals in modern projects like commercials, residentials, F&B like food and beverages in constructions, different types of construction, load bearing construction, whatever. SK Designs have a good licenses like COA, HSVP, Nagar Nigam, DDA. These are the licenses basically required for basically a new approval, passing and completion of your projects. We have done in a different types of materials are available in a market like louvers whatever, and we also make a new materials for I can also use these materials in my projects to make a good and excellent ambience in my projects. I can show you some of my projects, my dream projects. You can also call it my house. So let me show you my new projects. The plot area of this house is 100 square yards, 100 गज हिंदी लैंग्वेज के अंदर उसको 100 गज के हिसाब से बोलते हैं। और कंप्लीट हाउस की ना 2 एंट्री बनी हुई है। फर्स्ट मेरी स्लाइडिंग एंट्री है एंड सेकंड वन इज माय पेडेस्टल एंट्री। और प्रॉपर नॉर्म्स के हिसाब से मेरे स्टेयरकेस को डिजाइन किया हुआ है। 6 इंची राइजर्स का हमने यूज किया हुआ है। एंट्री पे प्लांटेशंस हैं, 2 बोटल पाम्स, 1 अरिका पाम्स, and the house owners, the company name, the SK Designs architect. Let me show you the sliding gate. The sliding gate is completely made in a MS and mild steel, and for royal look I will use SS stainless steel gold platinum plate. I will introduce the front area of the house. Front area 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक स्मॉल एरिया जहाँ पर हमारा एक फीचर एलिमेंट है फाउंटेन। फाउंटेन बहुत स्मॉल सा यूनिट है, ज़्यादा इसी कोई गहराई नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पर इंडोर प्लांट्स वगैरह, बुद्धा स्टैचू फॉर वास्तु एंड इसको भी रॉयल सा टच देने के लिए गोल्ड एसएससी स्टील का पेपर यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर मेरे 2 व्हीलर पार्क हो जाएंगे कंप्लीट। और ये मेरी बिग पार्किंग एरिया है जिसके अंदर शू रैक भी है, आउटडोर फर्नीचर भी है। आप यहाँ पर सिटिंग भी ले सकती हैं। आपको जब भी कभी गाड़ी को प्लान करना हो कि यहाँ पर पार्किंग करनी है तो आप इसको यहाँ से हटाइए और फिर आप अपने गाड़ी का एम्पल स्पेस को डिजाइन कर सकते हैं। द पार्किंग एरिया नियर अबाउट 14/10। फ्रंट एंट्री में ये जो मेरा डोर है, जाली का डोर हम इसको बोलते हैं, लोकल नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर बोला जाता है। ये भी मेरी जम्मू कैल लकड़ी से बना हुआ है। द रॉयल लुक इज ऑफ द डोर इज द बिग हैंडल्स। ये हैंडल्स भी यहीं पर डिजाइन किए गए हैं। एसके डिजाइंस के अंदर ये सारे हैंडल डिजाइन किए गए हैं। इसको फिनिश किया हुआ मैट डिको पेंट से। द कलर ऑफ द डिको पेंट इज नियर अबाउट स्मोकी ग्रे। द सेफ्टी डोर कंप्लीट एप्पल वुड से डिजाइन है। ये फ्लश डोर है। इसके ऊपर हमने HDHMR बोर्ड जो 0.4 mm थिकनेस का हमने यूज किया हुआ है और उसको हमने फिनिश किया है प्रीमियम ग्रेड के डिको पेंट से। व्हाइट कलर ग्रे की जो कंप्लीट जो थीम चल रही है वो ग्रे और व्हाइट चल रही है। आपको व्हाइट थीम बहुत ज़्यादा हमारे को रॉयल लुक देती है और लग्जरियस लुक के अंदर हमारे को काउंट करवाती है। आइए, दिस इज माय ग्राउंड फ्लोर। अभी हम अपने लिविंग एरिया के अंदर एंटर कर रहे हैं। द ओपन कंप्लीट लिविंग एरिया। यहाँ पर एंट्रेंस करते हुए आपको एक रिचनेस से एक लुक आ रही होगी। कंप्लीट 7 सीटर एक सोफा सेट है जिसके ऊपर सेंट्रल टेबल का जो फिनिश किया हुआ जो टेबल टॉप है इसका हमारा प्रॉपर नैनो वाइट स्टोन का यूज़ किया हुआ है। डिस्प्ले यूनिट इस डिस्प्ले दिस इज एलईडी पैनल मोस्टली आपने देखा होगा कंप्लीट वुड से डिजाइन करते हैं। भाई वुड से एक पैनल बना दिया उसके ऊपर टीवी लगा दिया, लेकिन नहीं, इसके अंदर गोल्ड का भी यूज़ किया हुआ है, देन MS का यूज़ किया हुआ है। इसके ऊपर डीको पेंट है। उसके नीचे जो हमारा जो कंसोल है स्मॉल सा यूनिट कंसोल है और इस पूरे एरिया का एक पॉपअप कलर वो हमारा यही है। ये लेमन कलर का एक पॉपअप कलर हमने यूज़ किया हुआ है और ये कम्प्लीटली मेड है हमारा माइका में। द फीचर वॉल ऑफ द लिविंग एरिया दिस वन फीचर वॉल, दिस इज द पेंटिंग क्या बोलते हैं, मेरा प्रिंटिंग है, नॉट अ एक्चुअल पेंटिंग बट ए प्रिंटिंग। द साइज ऑफ द पेंटिंग इज 8/4 feet। to complete the ratio and the height of the painting is completely as per anthropometry। दो जो मेरे एक ये जो बैक साइड की जो मेरी एंट्री रहेगी वो प्रॉपर ग्लेजिंग से रहती है। टफन ग्लास का हमने यूज़ किया है। इसके ऊपर 12 mm थिकनेस का हमारा टफन ग्लास है जिसके अंदर ही मेरा SS का ये हैंडल दिया हुआ है। कर्टेंस को हमने कवर किया है। जो द थीम ऑफ द कर्टेन इज आल्सो अ ग्रे
और अगर आप थोड़ा सा अगर फ्रेम को अगर कंसीडर करेंगे तो जहाँ पर मैं खड़ा हूँ एज ए सेंट्रल अगर हम इसको कंसीडर करें तो मेरे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के ऊपर हमने दो पेंडेंट स्लाइड्स का यूज किया है। किचन की एंट्री यहीं से दी गई है, बट देयर इज एल एंट्री। इस एंट्री को थोड़ा सा हमने डेकोरेट करने के लिए अरीका पाम का यूज किया हुआ है। द किचन साइज ऑफ माई हाउस इज नियर अबाउट 16 by 10, यानी 160 स्क्वायर फीट का मेरा एक कंप्लीट मॉड्यूलर किचन, ड्रॉर्स वगैरह सारा कुछ ये मॉड्यूलर कॉन्सेप्ट है। वरना जो पहले जो किचन चलते थे उससे थोड़ा हटके मॉड्यूलर फिटिंग्स आ गई हैं, आपको हर एक चीज रखने की सुविधा अच्छी मिलने लगी है। किचन की जो फ्लोरिंग है नॉर्मल फ्लोरिंग से थोड़ा डिफरेंट करा हुआ है। इसके नीचे वुडन फ्लोरिंग का हमने यूज किया हुआ है और वुडन फ्लोरिंग के अंदर हमने प्रॉपर टाइल्स को एक ग्रूव दिया हुआ है। 4 mm थिकनेस का वाइडर का ये ग्रूव है जिसके अंदर मैं ओपोक्सी ग्रे ओपोक्सी को फिल किया हुआ है ताकि एक नेचुरल लुक आए। और एक और वन मोर थिंग कि टाइल्स के ऊपर हमने अलग से पॉलिश भी करवाया हुआ है। ये वार्निश होते हैं जो टाइल्स के लिए अलग से मिलती है। सीलिंग्स की अगर हम बात करेंगे तो सीलिंग और लाइटिंग बिल्कुल ही कंप्लीट डिफरेंट है। ये मेरी प्रोफाइल लाइट का चैनल दिया हुआ है जिसको हमने यहीं पर ही डिजाइन करवाया है। दो फ्रेम जो है हमारा इस प्रॉपर प्रोफाइल लाइट का वो मेरी जम्मू कैल लकड़ी के बैटन के ऊपर ही हमने इसको टाई किया हुआ है, इसको फिक्स किया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि ब्रांड कौन सा यूज हुआ है किचन के अंदर। किचन के अंदर हमारी फिटिंग्स बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है, जितनी आपको जरूरत होती है उसके हिसाब से हम किचन को डिजाइन करवा के आपको देते हैं। लेकिन इसके अंदर हमारे को जो जो नीड है उसके हिसाब से हमने डिजाइन किया हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाइट ऑफ द स्लैब। हाइट ऑफ द स्लैब इस प्रॉपर एंथ्रोपोमेट्रिक हिसाब से डिजाइन किया हुआ है। 2 फुट 10 इंच इसका कंप्लीट लेवल है जो एज पर स्टैंडर्ड है। उसके बाद मेरे पास जो ये जो वर्क टॉप का जो एक लेवल दिया हुआ है ये 2 फीट्स के अराउंड है। फिर जो इससे ऊपर जो लेवल है ये आपके यूज के हिसाब से हो सकता है कि आपके घर के अंदर में कितना सामान होता है। कभी कभार यूज होता है तो भाई मेरे को हाइट चाहिए या नहीं चाहिए। द कलर थीम ऑफ द किचन इज ब्लैक, ग्रे, ग्रेनाइट, वुड। और जो कंप्लीट मेरे इक्विपमेंट्स हैं जो भी हैं वो सारे आपको ब्लैक ही देखने को मिलेंगे। हो ये कंप्लीट एक होप डिजाइन हुआ है यहाँ पर। होप ये इनबिल्ट होप का मतलब क्या हुआ, ये इनबिल्ट होता है मेरे इस काउंटर के अंदर। यानी जो पहले जो गैसेस चला करती थी वो नहीं है, ये इसके अंदर आपको देखो फ्लश होता हुआ दिख रहा होगा। इसकी मेंटेनेंस भी उतनी आसान है। अगर किसी के अगर माइंड में क्वेश्चन आ रहा है तो इस पर कोई भी अगर मान लो कोई अगर आपका खाना बनाते हुए कोई गिर रहा है अभी इसके नीचे चला जाएगा, ये इजीली ऊपर उठ के आ जाएगी। और ये कंप्लीटली सील पैक होती है, इससे इसको कोई नुकसान नहीं होगा। कंप्लीट इलेक्ट्रिकल है। आप इसको आपको लाइटर वगैरह की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इसको प्रेस कीजिए और आपके ये गैस ऑटोमेटिकली सारी कॉइल ऑन हो जाएगी। द ब्रांड ऑफ द होब इज कैफ। कैफ एक बहुत बढ़िया ब्रांड है जिससे आप इसको बाय कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। आपके नियर अबाउट जो स्टोर है वहाँ से भी इसको परचेज कर सकते हैं। चिमनी भी उसके प्रॉपर उसी सनशाइन लेवल्स के हिसाब से डिजाइन की हुई है, उसी हिसाब से हमने इसको मंगवाया हुआ है कि हमारे को कितनी नीड है। कई जगह पर आपने ये भी देखा होगा कि आपकी चिमनियाँ फेल हो जाती हैं। फेल होने के ये रीजन नहीं है कि वो छोटी है या फिर हमने बहुत ज़्यादा सस्ती ले ली या फिर हमारे को बड़ी नहीं लेनी पड़ी, ऐसा कुछ नहीं होता। आप कहाँ पर उसको यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से आप अपनी चिमनी को लेके आइए। चिमनी का साइज मैटर नहीं करता, उसका यूजेस मैटर करता है। आपका यूज़ किस हिसाब से हो रहा है। ये 90 सेंटीमीटर की चिमनी है, कैफ ब्रांड की है, फुली ऑटोमेटिक चिमनी है। ये आपकी डायरेक्ट ऑनलाइन साइट पे नियर बाय स्टोर्स आपको इजीली मिल जाएगी। एल्बेरी इसका मॉडल का नंबर है, आसानी से आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल। और ये पूरी ऑटोमेटिक है। इसका आप खुलने का पैनल देख सकते हैं किस हिसाब से हो रही है। एलईडी ब्लिंकिंग्स हैं। और द कलर ऑफ द इज वेरी रिच कलर ऑफ द ब्रांड इज कैफ। कैफ ब्रांड इंटरनेशनल ब्रांड है। और स्मॉल टच कंप्लीट। अब एक और नया फीचर आता है किचन के अंदर जो हम मोस्टली आपको बहुत ही रेयर देखने को मिलेगा। किचन के लिए लोग वॉल माउंटेड, सीलिंग माउंटेड फैंस को जरूर लगवा देते हैं, लेकिन एक किचन का स्पेशल सा एक फैन डिजाइन आता है। ये नॉइस फ्री फैन है कंप्लीट। इसका जो फ्लेम रहता है, जो एयर का थ्रो है, एयर की जो वेलोसिटी है बिल्कुल ही लाइट रहती है, जिससे आपकी होप के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और एक बहुत प्यारी सी नॉर्मल सी कूल ठंडी सी हवा आपको देता रहेगा, लेकिन बिल्कुल स्लो, बहुत धीमी धीमी सी हवा देगा। द डिजाइन इज वेरी कॉम्पैक्ट। ये सरफेस माउंटेड भी किया जा सकता है, इसको वॉल माउंटेड भी किया जा सकता है। ये आपके ऊपर है कि आपका डिजाइन कैसे होने वाला है, उसके हिसाब से।
अब आपको हम दिखाते हैं कि एक चीज जो बहुत ज्यादा यूज की जाती है, विकर बास्केट्स। दीज आर विकर बास्केट, जिसके अंदर ये आलू हो गए, आपके प्याज हो गए, लहसुन वगैरह हो गए, ये इसके अंदर आप आराम से रख सकते हैं। ये आपके वुड में भी बनते हैं, फाइबर में भी बनते हैं, वो आपके बजट के अकॉर्डिंग है कि आप वुड में इसको लेना चाहेंगे, इसका जो मटेरियल हिसाब से बना हुआ है, या आप इसको फाइबर में लेना चाहेंगे। दोनों की मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स भी हैं, वो आपको अपने हिसाब से यूज करनी है या चूज करनी है। ये अभी फाइबर की लगी हुई है, ये भी इजीली मार्केट में अवेलेबल होगी, बट द साइज जो इसके विड्थ हैं वो बिल्कुल फिक्स ही रहते हैं, उस हिसाब से आपको डिजाइन करवाना पड़ेगा। वन मोर, किचन का जो सिंक एरिया है, सिंक के ऊपर जो मेरी सैनिटरी वगैरह जो यूज़ कर रखी है, सैनिटरी का जो हमारा ब्रांड है वो जैगवार ब्रांड का यूज़ किया हुआ है। जैगवार एक बहुत ज़्यादा एम्पल ब्रांड है, जिसके अंदर किचन की एसेसरीज बहुत ज़्यादा अच्छी आती हैं, और इनकी वारंटी वगैरह आपको तो पता ही है कि कितने अच्छे हैं, या अपने प्रोडक्ट को सेल करने में और उसको यूजेस करवाने में बहुत अच्छा लुक देते हैं। और जो सिंक जो हमारा यूज़ हुआ वो फाइबर सिंक है। किचन की सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है पेंट्री। पेंट्री आपने बहुत ज़्यादा देखी होंगी, जो ऐसे फ्लैप डोर खुलता है स्लाइड से और एक सारी एसेसरीज बाहर निकल के आती है, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं है। आप ये इनोटेक पेंट्री का डिज़ाइन करवाइए, मतलब एक स्पेस आपका अपर रहेगा, फिर डाउन, फिर डाउन, फिर डाउन। ये 1 2 3 4 5 मेरे इनोटेक्स हैं। आप इसको 6 भी कर सकते हैं। 6 से ऊपर आप नहीं करेंगे क्योंकि ये आपकी हाइट से और आपकी रेंज से ऊपर चला जाएगा। अब इस सारे सेक्शंस को आप अपने अकॉर्डिंग टू यूज डिवाइड कर सकते हैं। ये पूरा ग्रोसरी का पार्ट है, जिसके अंदर हमारे नॉर्मल्स, आप ऐसे ग्रोसरीज को सारों को ऐसे रखवा सकते हैं। आप डिविजन्स कर सकते हैं इसके अंदर कि यहाँ पर मेरे को बॉक्सेस प्लान करने हैं, यहाँ पर मेरे को वैसे नॉर्मल मसाले वगैरह को प्लान करना है, राशन वगैरह को इस वाले में रखना है, फिर उसके अंदर मेरे को स्नैक्स हो गए, कुछ छोटी मोटी चीज़ों की लाइक दिस टाइप ऑफ, ये आप इसमें रख सकते हैं। जो आपकी सबसे ज़्यादा भारी चीज़ें होंगी वो आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। लेकिन इस पेंट्री का सबसे ज्यादा बेनिफिट इसलिए होता है क्योंकि आपको एक इतना अच्छा एक्सीलेंट स्पेस मिलने वाला है, इसके अंदर सारी आपकी ग्रोसरी इतनी सारी कवर हो जाएगी, आपको कहीं पर भी कुछ रखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और स्लाइड से आप इसको कवर कर दीजिए, वो आपके स्पेस के अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाएगा कि कैसे होगा, ये कैसे होगा। ये एक स्पेस का यूज किया होगा। तो ये कंप्लीट था मेरा 160 स्क्वायर फीट का कंप्लीट एक मॉड्यूलर आइलैंड किचन। आइए अब आपको इस एरिया का वॉशरूम दिखाते हैं। वॉशरूम का जो स्पेस है वो नियर अबाउट मेरा 5x8 है। 5x8 का एक कंप्लीट जो मेरा कारपेट एरिया है, इसका जो कंप्लीट डिजाइन किया हुआ है, इसके अंदर एक पूरा वैनिटी काउंटर है। वैनिटी काउंटर HDHMR बोर्ड के अंदर बनाया गया हुआ है और उसको फिनिश किया हुआ प्रीमियम डिको पेंट से। कंप्लीट सैनिटरी मेरी जैगवार ब्रांड की है। और जो मेरे लाइटिंग हो गया, ये पेंडेंट हैंगिंग लाइट्स हो गया, द मिरर डिजाइन हो गया, ये मिरर भी हमारा एंटिक मिरर है। और जो लाइटिंग है, ये लाइटिंग भी SK डिजाइन्स की वेबसाइट्स के ऊपर आपको इजीली या फिर डायरेक्ट DM करके आप इसको मंगवा सकते हैं। बहुत ही चीप एंड प्राइस के अंदर आपको ये हम अवेलेबल करवा देंगे। और आपको ये फोटो फ्रेम्स भी है। द टाइल ब्रांड इज कजारिया। कजारिया एक बहुत ही प्रीमियम ब्रांड है, जिसके अंदर आपको टाइल्स को ग्रेड अच्छा मिल जाता है और इसकी लुक भी मैटिंग, और जो ग्रेड है, ग्रेड इन द सेंस हम टाइल के अंदर ग्रेड का वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं कि इनकी ड्यूरेबिलिटी और जो लॉन्ग लास्टिक जो है ये, और जो इसकी लुक है जैसा आप चाहते हैं, जो आप सोचते हैं कि मेरे वॉशरूम के अंदर भी टाइल की लुकनेस ऐसी आनी चाहिए, तो वो कजारिया आपको फुलफिल करवा के दे सकता है। नॉट इवन सेज कि मैं दूसरे ब्रांड के लिए ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने कजारिया को ज़्यादातर यूज़ किया तो मैं कजारिया के ज़्यादा उसमें बोल सकता हूँ। तो फ्लोरिंग कंप्लीट ग्रेनाइट का यूज़ किया हुआ है। ग्रेनाइट इसलिए यूज है और एंटी स्लिप है ये। अब आपको ग्राउंड फ्लोर का हम रूम दिखाते हैं। रूम का जो जितना भी आपको कारपेट एरिया का अगर मैं साइज का अगर डिफाइन करूँ तो 10x15 का जो कंप्लीट साइज है रूम का। रूम के अंदर आपका बेड भी आपको प्रॉपर दिख रहा है। दिस इज माय LED पैनल एंड ड्रेसिंग यूनिट विद फोटो फ्रेम्स वगैरह डेकोरेशन के हिसाब से हमने इसको प्रॉपर तरीके डिजाइन किया हुआ है। जो लुकनेस है एंड जो थीम जो है वो आपको अभी तक वही दिख रहा है कि व्हाइट और ग्रे के अंदर ही हम कॉम्बिनेशन को बना के चल रहे हैं, क्योंकि हमारा एक कॉन्सेप्ट रहेगा। अगर आप किसी घर को एक एज एन आर्किटेक्ट अगर मैं बात करूं तो आर्किटेक्ट के हिसाब से आपको एक ही चीज या फिर एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना चाहिए।
कि आप किस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करने वाले हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट को ब्रेक करते हैं, मतलब कि यहाँ कुछ है, वहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, तो आप कोई घर नहीं डिजाइन कर रहे, आप एक वो चीज़ बना रहे हो कि अपनी मर्जी से आप कुछ भी बनाए जा रहे हो, भाई ये चीज़ अच्छी, वो एक दिन अच्छी लगेगी, अगले दिन बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। घर ऐसा डिजाइन करो जो उम्र भर तक एक ही सिंपल सोबर सा बना रहे, जो कि आप इस घर को आप देख ही रहे हैं। जो बेड का जो डिज़ाइन किया हुआ है, ये हमारे जो 6 इंची हाइट्स के गद्दों का यूज़ किया हुआ है, प्रॉपर स्लिप वेल्स के गद्दों का यूज़ कर रखा है। बैक जो है मेरी ज़्यादा हाई नहीं है और ना ज़्यादा लो है, एक मीडियम साइज़ की हमने हाइट में इसकी बेड की बैक को बनाया हुआ है। रॉयल टच के लिए फिर से मैं उसी कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूँ, एसएस का यूज़ किया हुआ है, ये रॉयल टच देता है घर को कंप्लीट। वार्डरोब्स का डायमेंशन आप सभी को लोगों को पता रहते हैं कि डेप्थ हमारी 2 फीट्स के अराउंड रहती है, जो कि एम्पल डेप्थ है। और इसके डोर्स और इसके हैंडल्स ये माइका फिनिश है, ये मेरे 1.5 mm की माइका को फिनिश हमने किया हुआ है। हैंडल्स की जो हाइट है वो आपको दिख ही रहेगी, कितनी एक्सीलेंट हाइट हमने दे रखी है। कंप्लीट हैंडल की जो हमारी हाइट है वो 5 फीट है, 5 फीट, और फिनिश विद डिको, मैट डिको पेंट का हमने यूज़ किया हुआ है। एलईडी पैनल का जो साइज है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट और ग्रैंड दिया हुआ है। इसको भी ये भी हमारी प्योर माइका, ये टेक्सचर माइका है। टेक्सचर माइका आपको ईजिली नहीं मिलती है, बहुत ज़्यादा ढूंढने पे ही मिलेगी। ये आपकी 1.5 mm थिकनेस में आएगी, लेकिन द प्राइस ऑफ द माइका वे कंपेयर विद द नॉर्मल माइका, ये इससे अगर ये नियर अबाउट मेरी 2100 रुपीज़ की अगर मेरी एक माइका पड़ती है, तो तकरीबन ये 4000 की मेरी एक माइका पड़ेगी, बिकॉज इसके अंदर टेक्सचर अच्छा दिया हुआ है। इस रूम के अंदर एक स्पेस और है, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा एक सिटिंग एरिया है यहाँ पर, जो कि 10x15 से अलग है। ये 2.5 फुट की डेप्थ के अंदर एक मेरा एक सोफ़ा सेट हमने डिज़ाइन किया है, 2 सीटर सोफ़ा है, यानी आप इसके अंदर आराम से कंफर्टेबल होके बैठ के आप इजीली क्लाइंट से बात कर सकते हैं, या फिर जो ओनर हैं आप उनके साथ बैठ के आप इजीली टच रह सकते हैं, खाना खा सकते हैं। भाई हमारे को लिविंग एरिया में बैठ के नहीं खाना, हमारे को अपने प्रॉपर एक स्पेस में हमारे को कोई प्राइवेट बातें करनी है, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर एक सिटिंग एरिया हमने दिया हुआ है। सीलिंग प्योर पीओपी के अंदर बनी हुई है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर। डिजाइन जो है हमारा बिल्कुल सिंपल सोबर है, ना हमने ज़्यादा ओवर किया है ना ज़्यादा ऐसा कुछ, नॉर्मल सिंपल से हमने डिज़ाइन दे रखा है, जिससे क्या है कि कमरे का कंप्लीट एक सेटअप हमारा डिज़ाइन हो गया है। फ्लोरिंग हमारी ग्रेनाइट की है, आप देख ही रहे हो। ग्रेनाइट जो है ये एक रिच ग्रेनाइट है, जो कि डायरेक्टली आपको यहाँ से नहीं मिलेगा, ये डायरेक्ट राजस्थान वगैरह से, चीका वगैरह से आपको लेना पड़ेगा। द कॉस्टिंग ऑफ द ग्रेनाइट इज 210 पर स्क्वायर फीट्स। तो ये हमारा रूम था। तो दिस इज माय कंप्लीट ग्राउंड फ्लोर, जहाँ पर हमने एक प्रॉपर आइलैंड किचन को देखा, लिविंग एरिया को देखा, हमने डोर्स वगैरह को देखा कि डोर्स कैसे डिजाइन होते हैं, एप्पल वुड्स कैसी हैं, फ्लश डोर क्या है, रूम्स का साइज कैसे कैसा हो सकता है, सीलिंग कैसी कैसी होती है। हाँ, वन मोर सीलिंग, आपको लिविंग एरिया की सीलिंग देखिए, लिविंग एरिया की सीलिंग बिल्कुल एक क्राउन शेप में दी हुई है, ये शैंडलियर सीलिंग होती है ये, लेकिन पीओपी में नहीं बनी हुई है, ये HDHMR बोर्ड में बनी हुई है। HDHMR बोर्ड मेरा एक गत्ता होता है जो वाटर प्रूफ होता है, इसको डीको पेंट से प्योर फिनिश दिया हुआ है। सीलिंग का आप देख सकते हैं, कोव लाइट्स वगैरह, टेक्सचर्स वगैरह, और जो लाइटिंग की जो थीम है, जो मेरा कलर है, वो बिल्कुल इससे अलग है। बाकी सारी की सारी मेरी लाइटिंग जो है, यहाँ पर जो कंसील्ड लाइट्स का यूज़ किया हुआ है, वो सीलिंग लाइट्स का जो मैंने यूज़ किया हुआ है, वो मेरी वाइट कलर में है, और बाकी मेरी वॉर्म वाइट कलर में है। तो दिस इज माई ग्राउंड फ्लोर। चलो लेट मी शो यू माई द फर्स्ट फ्लोर।